छात्रों को क्या कहा है, क्या मंत्र दिया आपने? देखिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है 360 डिग्री डेवलपमेंट होना जरूरी है पर्सनालिटी में। एकेडमिक एक्टिविटीज के साथ साथ जरूरी है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का भी डेवलपमेंट। और इसी को प्रमोशन के लिए हम लोग अपने यूनिवर्सिटी में डिफरेंट टाइप ऑफ क्लब्स हम लोग बनाए हैं, जैसे फोटोग्राफी क्लब, डांसिंग क्लब, म्यूजिक क्लब, डिबेट क्लब, बहुत तरह के क्लब्स हैं। अभी हर साल पूरे साल भर बच्चे लोग इसकी तैयारी करते हैं और ये जो संदीपोत्सव है, संदीपोत्सव के माध्यम से हम बच्चे को प्लेटफॉर्म देते हैं उनके स्किल को, उनके कल्चरल स्किल को शोकेस करने के लिए। अभी आपने आज ये जो संदीपोत्सव 24 है, इसकी तैयारी बच्चे लोग पिछले 15-20 दिनों से कर रहे हैं डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्पिटिशंस के थ्रू से, और आज इसका कल्बिनेशन हुआ है। बच्चे लोगों ने पिछले साल भी बहुत अच्छा काम किया था, बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था, और इस साल भी जो बच्चे लोगों ने जो ये पूरा ऑर्गेनाइज किया है, स्टूडेंट काउंसिल जो इस प्रोग्राम का जिस तरह से आयोजित किया है, इस तरह से तो हम लोग काफ़ी मोटिवेटेड हो गए हैं। पूरा यूनिवर्सिटी टीम काफ़ी मोटिवेटेड हो गई है और इसको हम लोग एनुअल इवेंट बना रहे हैं। हर साल इसका आयोजन हम लोग मार्च के महीने में करेंगे इसका। Sir, you have told about 2 types of skills, soft skills and hard skills. Please explain. देखिए, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक एक्सेलेंस, जॉब के लिए 2 चीज की बहुत जरूरत होती है। मैं हमेशा छात्रों को बोलता हूँ, एक होता है सॉफ्ट स्किल और दूसरा होता है हार्ड स्किल। सॉफ्ट स्किल का मतलब होता है कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स। ये पूरे सिर्फ हमारे यूनिवर्सिटी या बिहार में ये प्रॉब्लम नहीं है, यह प्रॉब्लम हर एक इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर द कंट्री फेस कर रही है। होता क्या है, अपने कंट्री में वर्नाकुलर बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आप तमिलनाडु में जाएंगे तो वहाँ पे तमिल बहुत स्ट्रांग है, अगर कर्नाटका देखेंगे तो कन्नड़ बहुत स्ट्रांग है, आंध्रा में तेलुगु स्ट्रांग है, महाराष्ट्र में मराठी स्ट्रांग है, उड़ीसा में उड़िया स्ट्रांग है, बंगाल में बंगाली स्ट्रांग है, और बिहार यूपी में हिंदी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन जब नेशनल प्लेटफॉर्म पे, जब एम्प्लॉयमेंट में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जब प्लेसमेंट्स होता है, तो उस टाइम में जो रिक्रूटर्स होते हैं वो देखता है कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश देखती है और एक ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज देखती है। तो हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करने के लिए राइट फ्रॉम डे वन हम लोग प्रयासरत हैं, और हमने ऑलरेडी हम अपने एकेडमिक टीम को बोल दिया है जो राइट फ्रॉम डे वन आप इनका कम्युनिकेशन पे आप काम करें, so that at the end of the first year only they should be well versed in English as a communication language. उसी तरह से सॉफ्ट स्किल के साथ साथ हार्ड स्किल की बहुत जरूरत है। हार्ड स्किल का मतलब होता है टेक्निकल स्किल्स। होता क्या है, यहाँ पे बच्चे एग्जाम पास करने के लिए थ्योरी पे ज्यादा इंफोसिस देते हैं, पास कर जाते हैं, लेकिन उनका जो टेक्निकल स्किल्स होता है उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता है। टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव कर, और दूसरी बात क्या है, जैसे ही यूनिवर्सिटी से पास आउट होता है स्टूडेंट, इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। इन इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी का जो शेल्फ लाइफ है, जितना मोबाइल का शेल्फ लाइफ है उतना ही टेक्नोलॉजी का शेल्फ लाइफ है। हर 6 महीने में हम लोग मोबाइल फोन बदलते हैं, टेक्नोलॉजी की भी एज उतना ही है। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, करिकुलम में कटिंग एज टेक्नोलॉजी का तो समावेश किया ही है, साथ ही हम लोगों ने वैल्यू एडेड प्रोग्राम, स्किल बेस्ड प्रोग्राम एंड एम्प्लॉयमेंट एनहांसमेंट सर्टिफिकेट, इसको हम लोगों ने अपने करिकुलम में इंट्रोड्यूस किया है, जिससे स्टूडेंट्स का टेक्निकल स्किल एनहांस होगा, जिससे उनको जॉब मिलने में आसानी होगी। आखिरी सवाल, बीइंग ए चेयरमैन, आप जिलावासियों से क्या अपील करेंगे? मैं जिलावासियों से कहना चाहूंगा, शिक्षा को प्राथमिकता दें,
और आए दिन देखते रहते हैं, कहते हुए अच्छा नहीं लगता है। एग्जाम सेंटर पे चाहे 10वीं का 10th का एग्जाम हो, चाहे 12th का एग्जाम हो, कॉपिंग के नकल के बहुत सारे केसेस आती है। हम कहना चाहेंगे, आज भी हमने कहा है, नकल करने से, आप कॉपी करने से आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम या बोर्ड का एग्जाम पास तो कर सकते हैं, क्योंकि पेपर सबके सेम है। लेकिन जो लाइफ का एग्जाम होता है, आप नकल करके नहीं पास कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे पेपर्स डिफरेंट होता है। इसके लिए आप सिर्फ पास करना है, उसके पीछे ना भागे, बल्कि आपका जो एक्चुअल जो फंडामेंटल्स है उसके पीछे जाए, और जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको आप लोग परसुएट करें। और सिर्फ बिहार की अपने लिमिटेशंस हैं, बिकॉज लैंड लॉक्ड स्टेट है, यहाँ पे कोई पोर्ट नहीं है, यहाँ पे कोई रॉ मटेरियल नहीं है, इंडस्ट्रीज यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे अगर बिहार का अगर विकास हो सकता है, मिथिला का विकास हो सकता है, तो वो शिक्षा से हो सकता है। तो हम यहाँ के जिलावासियों से कहना चाहेंगे, इन्वेस्ट एज मच एज पॉसिबल इन क्वालिटी एजुकेशन। सिर्फ एजुकेशन नहीं, इन क्वालिटी एजुकेशन। वही सिर्फ एजुकेशन ही यहाँ का भविष्य बदल सकता है। और दूसरी बात हम कहना चाहेंगे, बिहार का जो इमेज है कंट्री में और पूरे वर्ल्ड में एज अ लेबर स्टेट, अभी तक बिहार एनहांस होगा, जिससे उनको जॉब मिलने में आसानी होगी। आखिरी सवाल, बीइंग ए चेयरमैन, आप जिलावासियों से क्या अपील करेंगे? मैं जिलावासियों से कहना चाहूंगा, शिक्षा को प्राथमिकता दें, और आए दिन देखते रहते हैं, कहते हुए अच्छा नहीं लगता है। एग्जाम सेंटर पे चाहे 10वीं का 10th का एग्जाम हो, चाहे 12th का एग्जाम हो, कॉपिंग के नकल के बहुत सारे केसेस आती है। हम कहना चाहेंगे, आज भी हमने कहा है, नकल करने से, आप कॉपी करने से आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम या बोर्ड का एग्जाम पास तो कर सकते हैं, क्योंकि पेपर सबके सेम है। लेकिन जो लाइफ का एग्जाम होता है, आप नकल करके नहीं पास कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे पेपर्स डिफरेंट होता है। इसके लिए आप सिर्फ पास करना है, उसके पीछे ना भागे, बल्कि आपका जो एक्चुअल जो फंडामेंटल्स है उसके पीछे जाए, और जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको आप लोग परसुएट करें। और सिर्फ बिहार की अपनी लिमिटेशंस हैं, बिकॉज लैंड लॉक्ड स्टेट है, यहाँ पे कोई पोर्ट नहीं है, यहाँ पे कोई रॉ मटेरियल नहीं है, इंडस्ट्रीज यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे अगर बिहार का अगर विकास हो सकता है, मिथिला का विकास हो सकता है, तो वो शिक्षा से हो सकता है। तो हम यहाँ के जिलावासियों से कहना चाहेंगे, इन्वेस्ट एज मच एज पॉसिबल इन क्वालिटी एजुकेशन। सिर्फ एजुकेशन नहीं, इन क्वालिटी एजुकेशन। वही सिर्फ एजुकेशन ही यहाँ का भविष्य बदल सकता है। और दूसरी बात हम कहना चाहेंगे, बिहार का जो इमेज है कंट्री में और पूरे वर्ल्ड में एज अ लेबर स्टेट, अभी तक बिहार अनस्किल्ड लेबर हर जगह भेजता आया है। हम आप लोगों से कहना चाहेंगे, आप सब तक ये मैसेज पहुंचाएं, संदेश पहुंचाएं, जो अगर भेजना ही है तो स्किल्ड मैन पावर भेजें, और पूरे विश्व में भेजें, जिससे क्या वो जो 5,000 10,000 के लिए लोग बाहर जाते हैं वो नहीं जाएंगे, और अच्छे सैलरीज के लिए जाएं, और हायर क्वालिफिकेशन के लिए जाएं, जिससे क्या माइग्रेशन में वो चेक होगा। आखिरी सवाल, बहुत जल्द मेडिकल भी खुलने जा रही है क्या? हम लोग मेडिकल अपनी यूनिवर्सिटी में मेडिकल के बारे में भी सोच रहे हैं। हमारे कुछ लैंड का कुछ रिक्वायरमेंट है, लैंड की कुछ कमी है। अगर और कुछ जमीन यहाँ मिल जाएगा, और उम्मीद है मिलेगी,
तो हम लोग मेडिकल के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। बहुत बहुत सर, बिहार में संगीत यूनिवर्सिटी पूरे फेमस है, बिहार में नहीं पूरे इंडिया में होने लगे हैं। बहुत सारे फाउंडेशन ऐसा है जो बिहार में अभी रन नहीं कर रही है, उन लोग के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अच्छा काम कर रहे हैं, वो स्किल पे काम कर रहे हैं। जितने भी जो भी इंडिया लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब को हम कहना चाहेंगे, हमें बिहार में यूनिवर्सिटी खोल के बहुत सुखद अनुभव हुआ है। हमारा यूनिवर्सिटी सेल्फ फाइनेंसिंग रहते हुए भी वायबल हो गया है, हमें कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पे और इसलिए रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। इसलिए जितने भी बाहर के संस्थान हैं, सबसे मैं आग्रह करना चाहूँगा, जो आप लोग भी बिहार में यूनिवर्सिटी लगाएं, यूनिवर्सिटी चलाएं। जो बिहार से छात्र बाहर जाता है, वो बिहार का जो इकोनॉमी है वो बिहार में रहे, और इससे इंस्टीट्यूशंस को भी फायदा होगा। और हम ऑलरेडी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज को हमने रिक्वेस्ट भी किया है जो बिहार में आके यूनिवर्सिटी स्टार्ट करे, और बहुत से लोग यूनिवर्सिटी खोल भी रहे हैं। हम चाहते हैं बिहार में और 20 से 25 अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुलेगा तो यहाँ का एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या है यहाँ पर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन प्राइमरी एजुकेशन तो ठीक है, लेकिन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन अभी भी नेशनल लेवल से बहुत पीछे है। जरूरत है इंस्टीट्यूशन फॉर हायर एजुकेशन, सब क्वालिटी यूनिवर्सिटी बिहार में आए, जिससे यहाँ का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन बढ़ेगा। सर, जाते जाते एक क्वेश्चन, अगर सेमेस्टर 6 महीने का हो सकता है, जॉब फेयर का इतना अच्छा रिस्पांस होने के बावजूद पहला संगीत यूनिवर्सिटी ऐसा है जो हवाई चप्पल वाले बच्चों को कल जॉब दिया है, हमने उसको रिपोर्ट किया है, तो 6 महीने पे क्यों नहीं जॉब फेयर लग सकता? चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, जो 6 महीने पे जॉब फेयर क्यों नहीं कर सकते हैं। देखिए, जॉब फेयर कराने के लिए बहुत से चीज की इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे चीजों पे डिपेंड करता है, और आपने जैसा कहा है जॉब फेयर हर 6 महीने पे करने के लिए हम लोगों ने वी हैव टेकन अ बेबी स्टेप, ये हमारा इनिशियल स्टेप है। और आज मैं जब कैंपस आया और पता चला लगभग 600 बच्चे को जॉब लगा है, तो हम लोग हाईली मोटिवेटेड है, और ये हमारा प्रथम प्रयास है। हम लोग पिछले साल भी दरभंगा में मुंबई की नामचीन संस्था मैथिली समन्वय समिति के साथ मिलके हम लोगों ने किया था दरभंगा में, और वहाँ भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, और इस साल भी हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और अगर ऐसा ही रिस्पांस मिलेगा फ्रॉम रिक्रूटर्स एज वेल एज फ्रॉम द स्टूडेंट्स, तो हम लोग वाकई में एवरी 6 मंथ्स हम लोग जॉब फेयर करेंगे। सर, होली है, एक सप्ताह के बाद आपके तरफ से बच्चों और पेरेंट्स के लिए देखिए, 1 हफ्ते के बाद में होली है। होली के अवसर पे हम सभी लोगों से कहना चाहेंगे जो भाईचारा का पालन करें और मिलके रहें। इलेक्शन भी हो रहा है, इलेक्शन भी आ रहा है, और मतलब भाईचारा निभाते हुए आप अपना काम करें। सर, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज कोर्सेज, एनी फॉरेन लैंग्वेज? हम लोगों ने फॉरेन लैंग्वेज भी स्टार्ट किया है, और पिछले 1 साल से हम लोग जर्मनी इंट्रोड्यूस किए हैं, और बहुत जल्द हम लोग कोशिश करेंगे जापानीज भी स्टार्ट हो, और उम्मीद करते हैं बहुत जल्द हम लोग जापानीज भी स्टार्ट करेंगे।